चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। बड़ा यार भयंकर गर्मी पड़ रही है आज का। देखिए 2-3 क्वेश्चन करा चुका था, 2-3 क्या बेटा, कल जो मैंने टॉपिक डिस्कस करा है सबसे मतलब ज़्यादा टफ टॉपिक था। टफ क्या था बेटा, कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा था उसमें बच्चों के लिए, तो कल मैंने उसको क्लियर करा है। जो बेटा बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, कल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करा था। सबसे बड़ा डाउट रहता है बच्चों को कि पावर वाले कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, तो वो ध्यान से समझो, कोई दिक्कत है तो बताएं। बेटा आप लोगों में से जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग, अगर आप लोगों में से कल का किसी को टॉपिक ना समझ में आया था, कल थोड़ा सा टफ था क्लास, तो वो यूट्यूब पर जो कल मैंने अपलोड करवा दिए, शायद टेक्निकल टीम ने अपलोड कर दिए उसे, तो कल जाके बेटा आज की क्लास, कल वाली क्लास आज जाके देख लें उसको, ठीक है। वो सबसे बड़ा डाउट रहता है, कई यूट्यूब पे भी कई लोगों ने गलत पढ़ा है। देखिए बेटा आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 4-5 क्वेश्चन है, उसके बाद सीधे नए टॉपिक पर चलेंगे। देखिए मान लो 4-5 क्वेश्चन लेते हैं बेटा। चलिए ऐसे लिखा हुआ 13 की पावर 22 की पावर 42, 13 की पावर 22 की पावर 42, 13 की पावर 22 की पावर 42 को बेटा सॉल्व करना है, 9 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या है। एक बार कल की बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। बेटा कल की वीडियो मैंने ये समझाया था, या तो इन दोनों को एक मान लो, या इसको एक, इन दोनों को एक, तब भी सॉल्व हो जाएगा, या यहाँ तक को एक मान लो, इसको एक मान लो, तब भी सॉल्व हो जाएगा। मैंने बेटा फ़र्क बताया था, फ़र्क मैंने ये बताया था कि इस वाली को एक तब मानना है जब ये पावर पूरी कट रही हो, अदरवाइज हमेशा इन दोनों को एक मानना है, तब आसान सॉल्व होगा, उससे पहले नहीं होगा। अब बाकी जो भी अच्छा से ज़्यादा देखना हो और ज़्यादा डीप पढ़ना हो तो यूट्यूब पे पढ़ लेना, क्लास डाल दी। देखिए बेटा तो हमारे पास क्वेश्चन है 13 की पावर 22 की पावर 42। गौर से देखिए 9, बेटा 9 की साइकिल घूमेगी 6 पे, क्या चाहिए था, अच्छा 9 की साइकिल घूमती है 6 पे। बेटा कैसे 6 पे घूमती है आप निकाल के देख लीजिएगा, टोशन निकालना सिखाया था, phi = n 1 - 1/a। बेटा 9 1 माइनस a की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 9 2/9, बेटा 3 3 9 हो गया, साइकिल घूमेगी 6 पे, यानी कि 9 की जो साइकिल होती है, 9 का जो टोशेंट होता है वो होता है 6, यानी कि 9 की साइकिल घूमेगी 6। तो बेटा आप क्या करिए, 9 की साइकिल 6 घूमेगी, 6 से इसको डिवाइड करिएगा। अब देखो मैंने कल ही बताया था, अगर ये ऊपर वाली पावर पूरी डिवाइड हो जाए तो इसको 1 मान लो और इन दोनों को 1 मान लो, अदरवाइज ऐसे करना गलत है। तो बेटा ध्यान से सोचो, 6 साइकिल घूमे, 6 से 42 पूरा कट जाएगा, 6 से 42 पूरा कट जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसको 1 पावर मान लो, इसको 1 नंबर, यानी कि आप इसको ऐसे करो, n की पावर 42 लिखा है, इसको पावर और इसको पूरे को 1 नंबर बटे 9, और 6 की साइकिल, 9 की साइकिल 6 पे, 6 पे बेटा 42 को काटो, जब 6 से 42 को काटोगे तो रिमाइंडर आएगा 0, यानी कि ये वाला क्वेश्चन अब ऐसे बनेगा 13 की पावर 22 की पावर 0 बटे 9। और बेटा किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होता है 1, यानी ये आ गया 13 की पावर 1 बटे 9, 9 1 9, आंसर आ गया 4। यानी कि ये तब करना सही था जब ये 42 पूरा कट गया, अदरवाइज बेटा ये ऐसे करना गलत था। देखिए दूसरा मेथड इसका क्या है, आप ऐसे भी कर सकते थे, सेकंड मेथड बेटा ऐसा है 13/9 22 की पावर 42। आप क्या करें, इसको 1 नंबर माने, इन दोनों को 1 पावर माने। तो बेटा 9 की साइकिल 6 पे घूमती है, अलग से यहाँ पर 22/42 को 6 से डिवाइड करो बेटा, 6 × 18, 4 की पावर 42 बटे 6। बेटा इन दोनों में से कुछ काट लो तो क्या बचेगा, यहाँ 2 से ये काट लो तो यहाँ बचेगा 2 की पावर, या ऐसे कर लो 6 3 18, इसको बेटा ऐसे कर लो 6 चौक 24 करो, यहाँ 22 है ना, 6 3 18 4 बच रहा है बेटा, 6 चौक 24 करो तो माइनस का 2 बचेगा, पावर है इवन, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 42 बटे 6। बेटा 2 से ये काटना तो ये हो जाएगा 2 की पावर 41 बटे 3, 3 से बेटा ये काटो तो यहाँ आएगा 3 1 3 माइनस का 1, और 2 में से बेटा घटाओगे, 2 में से जब ये घटाओगे तो ये आ जाएगा 3 2, और 2 से काटा तो इससे 2 से, ये बेटा मैं करा चुका हूँ, कराना क्या। तो यहाँ से अगर ऐसे करोगे तो ये आ जाएगा 13 की पावर 4 बटे 9, अगर वैसे करोगे तो, क्योंकि इन दोनों का रिमाइंडर आ गया 4। तो बेटा यहाँ से भाग लगाओ, 9 1 9, यानी ये बचा 4 की पावर 4 बटे 9, तो ये हो गया 256। 256 को बेटा 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 9 दूनी 18, बचा बेटा 7, 9 8 72, आंसर आ गया 4। यानी कि ऐसे भी आंसर 4 आया, इस तरीके से भी आंसर 4 आया। मगर ये तरीका यहाँ पे लगाना अच्छा था क्योंकि 42 पूरा कट जा रहा था 9 के टोशेंट 6 से, ठीक है।
कोई दिक्कत? लिखिए बेटा। हाँ ठीक है। तो देखिए ये चीज़ बेटा आ नहीं रही थी, वही लिख रहा था मैं यहाँ से, कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत होगी, ये चीज़ आ नहीं रही है कैमरे में। हाँ तो देखिए यहाँ पर ऐसे करा था बेटा, यहाँ 22 की पावर 42 को अलग से डिवाइड करा था बेटा, किससे? 6 से। तो बेटा ये आएगा 6 चौक 24, यानी ये आ जाएगा 4 की पावर 42/6। और बेटा इसको जब काटा तो 4 आ गया था, इसको मैं काटना बता चुका हूँ, तो यहाँ पे 4 आ गया था। दोनों तरीके से करना सही था, मगर आपको बताया बेस्ट मेथड कौन था यहाँ पे? ये था, इसको पावर मानना और इसको एक नंबर मानना। ये वाला अच्छा नहीं था यहाँ पे, इन दोनों को एक पावर मानना, क्योंकि ये पूरा कट जा रहा था। एक ही केस में ये सही होगा, बाकी ये वाला मेथड तो हमेशा सही है, यूनिवर्सल मेथड है, इन दोनों को एक मानना। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद नई चीज़ शुरू करते हैं। क्योंकि बस मुझे ये बताना, तब तो ऐसे हजारियों तरीके के क्वेश्चन बन जाए, लाखों क्वेश्चन बन जाए, ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है? हजारियों क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं, ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं तो वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पेपर में आए, आप हजारियों क्वेश्चन बनाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? एक दो क्वेश्चन और करते हैं बेटा, उसके बाद आगे मूव करेंगे और अगली चीज़ पढ़ेंगे। इस पे बहुत टाइम गुजारा मैंने, सबसे ज़्यादा टाइम इसी पे लगाया, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है रिमाइंडर थ्योरम में। आधे से ज़्यादा मास्टरों की कन्फ्यूजन बहुत है, कोई किसी मेथड को बताता है, कोई किसी मेथड को। दोनों मेथड आज तक किसी ने बताया नहीं, मैंने देखा बहुत ना के बराबर किसी ने एक्सप्लेन करा होगा तो पता नहीं, अभी तक मैंने देखा उसने किसी ने एक्सप्लेन करा नहीं दोनों में, जबकि दोनों मेथड सही है। पेपर में तो बेटा कोई टेंशन ही नहीं होती, किसी भी मेथड से करो, उसमें क्या डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, चेक थोड़ी नहीं होता, स्टेप बाय चेक थोड़ी ना होता। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। क्वेश्चन है 25 की पावर 25 को 9 से डिवाइड करना। या एक काम करते हैं, 15 की पावर 30 की पावर 45 को 9 से डिवाइड करिए। तो बेटा देखिए 9 की साइकिल अभी हाल निकाली, 6 पे घूमती है। अब 6 से बेटा 45 नहीं कटेगा ना, तो जो दूसरा मेथड था वो बिल्कुल गलत है। अब इसको एक पावर के मान के और इसको एक नंबर मान के करना गलत है, टाइम लगेगा। इसको एक पावर मानना, इसको एक नंबर मानना गलत है, टाइम लगेगा। अब क्या कीजिए, आप इस पूरे को एक पावर मानिए। तो बेटा 30 की पावर 45, इसको अलग से सॉल्व करिए। 6 पंजे 30, पूरा कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये बन गया, यहाँ से बन जाएगा 15 की पावर 0/9। किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होता है? आंसर 1 आ गया। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे वो ही बताया बेटा, क्या सुन रहे हो यार इतनी देर से? कोई तरीका है? 3 दिन हो गए मुझे यही बात बताते बताते। कल कहाँ थे? नहीं आए थे तो यही तो दिक्कत है यार। यूट्यूब पे क्लास देखना जा करके पड़ी हुई है। मैं बेटा ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एक पावर मानना और इसको एक नंबर मानना, ये केवल एक कंडीशन में बस सही होगा, जब ये वाली चीज़ पूरी कटती हो, अदरवाइज गलत होगा। हमेशा आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों को एक पावर मानना चाहिए। केवल एक कंडीशन में इसको एक पावर, इसको एक नंबर, जब ये कट जाए तब, अदरवाइज सही नहीं। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरीके से करता, 15 की पावर 30 की पावर 45, एक बार और करके दिखा रहा हूँ। 9 सेकंड मेथड बेटा करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुन। 9 की साइकिल 6 पे घूमती बेटा, घूमती ठीक है बेटा। अब इसको एक पावर मान, तो 45 को अलग से बेटा 6 से डिवाइड कर, 6 7 42, 3 आ गया। तो बेटा अब ये क्वेश्चन ऐसा बन गया, 15 की पावर 30 की पावर 3/9। अब बेटा बता 30 की पावर 3 लगाएगा तू यहाँ पे, तो क्या बनेगा? 15 की पावर 3 3 9, 3 3 9 3 27, 27 फिर बेटा 3 0 बटे बेटा 9। अब इसको डिवाइड कर, 9 पे फिर से साइकिल लगा 6, और 6 से बेटा इसको डिवाइड कर, और 6 से जब तू इसको डिवाइड करेगा तो एक मान निकल के आएगा, फिर तू इसको सॉल्व करेगा। कितना टाइम लगेगा यार? मतलब 20 30 40 सेकंड में भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस वाले को एक पावर मानना बिल्कुल गलत है। कब तक? जब तक ये पूरी चीज़ कट ना रही हो तब तक। हमेशा बनना इसको एक पावर मानिए और करिए, आराम से आंसर होगा। सही है? चलिए बेटा एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद ये ख़त्म करते हैं, कुछ नई चीज़ शुरू करेंगे। क्वेश्चन लगभग हो ही चुके हैं सब बेटा, सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। मात्र 5 सेकंड में आंसर देना बेटा। आप लोगों का एसएससी 36 सेकंड में एक क्वेश्चन की डिमांड करती है। 1 घंटे में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं बेटा। अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पेपर तो हर कोई कर लेगा, शॉर्ट ट्रिक की तो बात। देखिए बेटा एक क्वेश्चन है 35 की पावर 24 की पावर 26, ये करा चुका हूँ क्या?
हो गया मुझे लग रहा है, ये क्वेश्चन हो गया था क्या? देखिए बेटा 35 की पावर 24 की पावर 26, बेटा इसको डिवाइड करना 16 से। 16 से बेटा 16 की साइकिल बताओ कितने पे घूमती है, बेटा निकाल लो। 16 और 1 - 1/2 8 पे घूमेगी। बेटा निकाल लेना, सब तरीका बताया, ठीक है बेटा, बताया ना, निकाल दिया 8 पे। बेटा 8 से डिवाइड करो इसको, देखो अब 8 से 26 क्या पूरा कट जाएगा ना, तो इसको एक पावर मानना, इसको एक नंबर मानना गलत है। अब इन दोनों को एक तरीके से एक पावर मान लो, तो बेटा 8 से डिवाइड करो 24 की पावर 26 को, 8 या 24 पूरा कट गया बेटा। अब ये क्वेश्चन बन गया 35 की पावर 0, रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 0, तो 35 की पावर 0/16, 1/16 आंसर आ गया 1। हमेशा यही मेथड लगाओ, इन दोनों को एक मानो बस, इसको एक नंबर, इसको एक पावर, इसको तो केवल एक इसको पावर एक केस में मानना है बस, जब ये पूरा कट जाए, इतनी बात ध्यान रखना। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सही है, चलिए बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चन अब हम खत्म करते हैं। बहुत क्वेश्चन करा दिए मैंने ऐसे, 3 दिन से बस यही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन टॉपिक था ये बहुत ज़्यादा। चलिए अब क्वेश्चन खत्म हो चुके इस टाइप के, कुछ नया कराता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा खत्म हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए आगे मूव करते हैं, कुछ नई चीज़ सीखते हैं। अभी बेटा रिमाइंडर थ्योरम खत्म नहीं हुई, अभी तो सिर्फ यही खत्म हुआ, 3-4 क्लास और होंगी अभी इसकी, उसके बाद ही जाके खत्म हो रही है। 100% कराया बेटा, यूट्यूब पे भी लिखा है 100%। 100% का क्या मतलब होता है? कुछ भी ना छोड़ना, कहीं से भी कुछ भी आ जाए। मेरा कॉलर पकड़ना आप लोग, इसमें से कुछ नया आ ही नहीं सकता, यही आ सकता था। देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का एक चीज़ समझते हैं बेटा। मान लो बेटा यहाँ 4 लिखा है, इसको 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर सर कितना आएगा 4। सर कोई दिक्कत सर एक काम करिए, 4 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करिए बेटा, ये हो गया 16, 4 चौक 16, बेटा 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 6, क्यों सॉरी 4, 6 दूनी 12, 12 का रिमाइंडर 4। ठीक सर, ठीक बेटा आप क्या करिए, आप 4 की पावर 3 को बेटा 6 से डिवाइड करिए। 4 की पावर 3 क्या होता है सर? 4 चौक 16 चौक 64, 64 को बेटा 6 से डिवाइड करो, 6 एकन 6, रिमाइंडर आ गया 4। बेटा 4 की पावर 4 को 64 6 से डिवाइड करो, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 को बेटा 6 से डिवाइड करो, 6 3 18, 6 चौक 24 बचा 1, 6 दूनी 12, बेटा आ गया 4। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब सर एक बात समझ में आई क्या? 6 की किसी भी पावर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 4 आता है। समझ में आ रहा है? ये एक यूनिवर्सल मेथड हो गया। सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे देखे गए मैथमेटिक्स में, 6 और 4। ये 2 ऐसे नंबर हैं कि 6 की किसी भी पावर को 4 की किसी भी पावर को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो बेटा रिमाइंडर हमेशा फॉर एवर क्या आएगा? 4। इसके बिहाफ पे ही एक चीज़ और समझते हैं। देखिए बेटा यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और समझते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट लिख देंगे। बेटा इसकी चीज़ ये है, मान लो बेटा यहाँ पर 10 की पावर 1 लिखा है, इसको 6 से डिवाइड करो सर, 6 एकन 6, रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक है सर। बेटा 10 की पावर 2 लिखना, 6 से डिवाइड करो, 100 हो गया बेटा। 100 को 6 से डिवाइड करना बेटा, कितना है? 6 एकन 6, बेटा 4 हो गए, 6 की 6 से गुणा 36, 4 आ गया। ये बेटा आप ऐसे भी कर सकते थे इसी चीज़ को, 6 से बेटा इसको काटियो, 6 एकन 6, ये बेटा 4 की पावर 2/6 साइड यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे ना, ऐसा तो सिखाया मैंने पहले में। तो बेटा ये 4 की पावर 2/6, यहाँ से आपने इसको ऐसे कर लिया, आपने 100 नहीं लिखा, इसको ऐसे करा, 4 से काटा, 4 एकन 4, 6 एकन 6, 4 की पावर 2/6। तो बेटा ये देखिए ये तो हम कर चुके हैं, 4 की पावर 2/6, इसका तो आंसर 4 ही आया था। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई व्यक्ति 100 की पावर 10 की पावर 3 लिख दे अब इसको 6 से डिवाइड करें तो बेटा इसको ऐसे लिख दोगे, 6 से ये कट गया, 4 की पावर 3/6, और 4 की पावर 3 क्या होता है? 4 की पावर 3 को 6 से डिवाइड करो, फिर से 4 आएगा। यानी एक बात फिर से समझ में आई कि अगर सर 10 नीचे लिखा है, अगर ऊपर 10 लिखा है, उसको 6 से डिवाइड करो तो भी हमेशा 4 आएगा। एक रिजल्ट ये भी बन गया ना क्या सर, कि अगर 10 को 6 से डिवाइड करने पर भी हमेशा रिमाइंडर 4 ही आएगा, चाहे 10 की पावर कितनी लगा लो।
ठीक बेटा, एक थोड़ा सा आगे और आना, जरा एक चीज़ और देखना, क्या पता यहाँ पे भी नियम सही हो। बेटा आप क्या करिए, आप 16 करिए बेटा, 16 की पावर 1 को बेटा 6 से डिवाइड करो, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, रिमाइंडर बेटा 4 आ गया। एक काम करिए बेटा, 16 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करना बेटा, 6 से डिवाइड करोगे तो इसे लिखोगे 6 दूनी 12, 4 की पावर 2 बटे 6। बेटा 4 की पावर 2 बटे 6 पहले, 4 की पावर 2 बटे 6 पहले ही पढ़ चुके हो, उसका रिमाइंडर 4 आएगा। बेटा 16 की पावर 3 को 6 से डिवाइड करिए बेटा, 6 दूनी 12, 4 की पावर 3 बटे 6, रिमाइंडर 4 ही आएगा। बेटा यहाँ पे भी पढ़ चुके हो। अरे सर ये हो क्या रहा है, बड़ा अजीब बात हो रही है सर, कि 4 को 6 से डिवाइड करो या 4 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करो, हमेशा रिमाइंडर 4। सर 10 को 6 से डिवाइड करो या 10 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करो, हमेशा रिमाइंडर 4। सर 16 को 6 से डिवाइड करो या 16 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करो, हमेशा रिमाइंडर 4। सर क्या हो रहा है बेटा, देखिए ध्यान से, मेन नियम तो बेटा यही है, मेन नियम तो यही है कि 4 को 6 से डिवाइड करने पर या 4 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। मेन रिजल्ट तो यही है। मगर बेटा ध्यान से सुनिए, हमेशा जब हम 10 पे आए ना तो ये चीज़ बन जा रही है अपने आप, 4 और 6 अपने आप बन जाता है। 16 पे आए तो 4 और 6 बन जाता है। इसका मतलब एक बात समझ में आई बेटा, 4 के बाद ध्यान से देखना 10 है, 10 के बाद बेटा 16 है, यानी कि 6 का अंतर है। 4 को डिवाइड करो या 10 को डिवाइड करो, 10 को डिवाइड करो या 16 को डिवाइड करो, 16 को डिवाइड करो या 22 को डिवाइड करो, 22 को डिवाइड करो या 28 को डिवाइड करो, यानी कि हर 6 पावर के बाद, हर 6 के बाद ये नियम रिपीट होता रहेगा। यानी कि ये नियम 4 पे भी होगा, 10 पे भी होगा, 16 पे भी होगा, 22 पे भी होगा, 28 पे भी होगा, 34 पे भी होगा, 40 पे भी होगा, 46 पे भी होगा, 52 पे भी होगा। इसका मतलब हुआ कि हर 6 पावर के बाद, हर 6 डिजिट के बाद, हर 6 नंबर के बाद ये नियम सही होगा। क्या नियम सही होगा कि किसी भी संख्या को अगर 4 से डिवाइड करो, अगर 4 को 6 से डिवाइड करो, 4 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करो, हमेशा रिमाइंडर 4 ही आएगा। अब या 10 को डिवाइड करो, 10 की किसी भी पावर को करो, हमेशा रिमाइंडर 4 ही आएगा। रीजन बिहाइंड इट ये है क्योंकि जब 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो एक अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा 4 और 6 में, 4 और 6 में। और 4 और 6 का नियम होता है कि 4 की किसी भी पावर को 4 को 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही आता है। ऐसे ही बेटा 16 में अपने आप से ये ट्रिक अपने आप से बन जाएगा 4 और 6। बेटा 22 में देख लो, अभी मैं कह रहा था 22 में बेटा देखियो, 22 की पावर 3 लगा लो बेटा, 6 से डिवाइड करो, 6 3 18। बेटा क्या बन जाएगा, 4 की पावर 3 बटे 6। बेटा अभी हल पड़ा है, 4 की पावर 3 बटे 6, रिमाइंडर क्या आता है। यानी कि जहाँ पर भी ऐसा बनेगा तो बेटा ऐसा लिखा हो तो आप ये देखने की कोशिश करिए कि 4 और 6 बनना है, और 4 और 6 बनना है तो हमेशा ये वाला नियम सत्य होगा। कोई दिक्कत तो सॉरी बेटा, माफ़ी चाहेंगे। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत सही है, ठीक है। अब बेटा इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो साइड में मैं रिजल्ट लिखवा दे रहा हूँ, उसको रिजल्ट को लिख लेना, ये समझाना था उसमें। यार रिकॉर्ड तोड़ रखी है गर्मी में, तो समझ में आ रहा है भाई। क्या नाम तुम्हारा, ब्लैक शर्ट। तुम यार छुट्टियाँ बहुत करते हो भाई, क्या बात है, हर दूसरे दिन छुट्टी कर लेते हो। बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज़ है, समझ में आ रहा है। प्रैक्टिस जो है इंसान को भगवान बना सकती है बेटा, ये तो जॉब की बात है। इतने महान लोग हुए हैं, सब प्रैक्टिस के तो बिहाफ पे होते हैं। स्टार्टिंग में तो सब चूते होते हैं, स्टार्टिंग में तो किसी को कुछ भी नहीं आता, सब मूर्ख होते हैं। कोई कहे कुछ भी कि सर हम बहुत स्टार्टिंग से विद्वान थे, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो प्रैक्टिस करते करते महान बन जाते हैं, एक ही काम की प्रैक्टिस करते रहते हैं। सचिन तेंदुलकर कोई बचपन से सचिन तेंदुलकर नहीं बन गया, प्रैक्टिस करी उसने, सचिन बन गया। देखिए बेटा प्रैक्टिस करना बेटा, रेगुलर आना, ठीक है, रेगुलर रहिएगा क्लास में। देखिए 1-2 क्वेश्चन लेते हैं बेटा। रिजल्ट बन गया, रिजल्ट को आप लोग लिख लीजिएगा, रिजल्ट डाल के लिखिएगा। कैसे लिखेंगे रिजल्ट्स को, जैसे मैं लिखवाता हूँ हमेशा। पहला रिजल्ट बना 4 की पावर n को बेटा 6 से डिवाइड करने पर हमेशा 4 आएगा। बेटा n क्या है यहाँ पे, n इज़ एनी नंबर। बेटा n कुछ भी हो, n कुछ भी हो। सर कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे कि सर क्या n ऐसा भी हो सकता है, कैसा,
एन की वैल्यू ये भी ले सकते हैं, 32 की पावर 32 लिखा है मान लो, हाँ सर ले सकते हो, एन कुछ भी हो। यानी कि कोई स्टूडेंट अगर ये जानना चाहता हो कि सर 4 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6 लिखा है, इसको सर 6 से डिवाइड करना है, सर आंसर क्या आएगा बेटा 4 ही आएगा। एन की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, कुछ भी, एन की वैल्यू कुछ भी ले लो, हमेशा आंसर 4 को 6 से डिवाइड करोगे या 4 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करोगे बेटा आंसर हमेशा 4 ही आएगा। ये डाउट फॉर एवर के लिए ख़त्म करना है। तो बेटा दूसरा रिजल्ट, बेटा 4 की पावर एन को जब 6 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 4। बेटा दूसरा रिजल्ट लिखिए, 10 की पावर एन को 6 से डिवाइड करते हैं बेटा रिमाइंडर 4। बेटा तीसरा रिजल्ट लिखिए, 16 की पावर एन को 6 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 4। बेटा डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा बेटा ये नियम, कहाँ तक बेटा, अनंत तक ले जाओ, इसमें क्या दिक्कत है। जहाँ पर भी एक ऐसा नंबर रख दो कोई भी जो 6 और 4 बना दे, तो हर ऐसा नंबर कितनी बार आ रहा है, हर 6 नंबर के बाद ऐसा नंबर आता है, हर 6 नंबर के बाद। तो समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं बेटा, इस पर डिपेंड, इस पर एसएससी ने भी कभी बैंक में एसएससी में केवल इसी पे ही कई सारे क्वेश्चंस पूछे। देखिए कैसे क्वेश्चन है, लिखिए बेटा एक क्वेश्चन है बेटा, पहले ये लिख लीजिएगा, इसको इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मतलब लिखने में, करने में लेंथी नहीं, सिर्फ लिखने में। हाँ ये आज ख़त्म हो जाए बेटा, टेंशन नहीं लेना। पानी लेके आया यार, चल रहने दे, अच्छा बाद में देखें। देखिए बेटा ये रेज करते हैं और आगे मूव करते हैं। चलिए देखें क्वेश्चन, लिखिए बेटा, फाइंड द रिमाइंडर इन द गिवन एक्सप्रेशन। फाइंड द रिमाइंडर इन द गिवन एक्सप्रेशन, हिंदी में लिखिए बेटा, दिए गए प्रसार में शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2, बेटा आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 डॉट 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 प्लस 10 की पावर 100 बटे 6। देखिए बेटा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए बेटा आप जानते हो 10 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो बेटा 10 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ जाएगा 4। सर 10 की पावर 2 को 4, सर 10 की पावर 3 को 4, सर 10 की पावर 4 को 4। यानी कि मैंने क्या बताया, 6 की किसी भी पावर को या 10 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड कर दो, सॉरी 4 की किसी भी पावर को या 10 की किसी भी पावर को। जो नियम 4 पे है वही 10 पे है, वही 16 पे है, वही 22 पे है। तो बेटा सब जगह क्या आएगा 4 4 4 4 4। बेटा ये बता, इसे उठा यार, किस हो रहा है फिर बेवकूफ 250 बच्चों में तुझे ये कह रहे को नींद आ रही है। सॉरी नहीं बोलना है, पहले ये बता समझ में आ रहा है यार, ऐसी जगह है, ऐसे नींद आ रही है तुझे। फिर बता क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इधर सुन, 4 4 4 4 कहाँ तक आएगा ये बता, कितने 4 आएंगे पता ना, क्या बोल रहा है 100। तो बेटा जग ना, ऐसे बता ना, अच्छा रहता ही ऐसा है देख बेटा 4 4 4 4, बेटा ध्यान से सुनना, 1 पावर लगी 1 4, 2 पावर 2 4, 3 पावर 3 4, 4 पावर 4 पावर, बेटा 100 पावर लगी है, तो 4 कितनी बार आएगा बेटा 100 बार, 4 100 बार। बेटा 4 4 को 100 तक जोड़ो, बेटा 4 4 को 100 तक जोड़ो, 400 आएगा। बेटा 4 4 को 100 तक जोड़ोगे 400 आएगा, बटे बेटा 6। बेटा आप जानते हो 6 6 36, फिर से बेटा 4, फिर से 6 6 36, आंसर आ गया 6। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा। और बेटा ये नियम अगर नहीं पता होता आप लोगों को तो पूरी ज़िंदगी आंसर नहीं आ पाता। सॉरी बेटा सॉरी, एक मिनट सही कर रहा है यार, 6 6 36 हो गया बेटा, यहाँ बचा क्या कह रहा है यार 4, क्या सही तो है, अच्छा सही बेटा सही कह रहा है। देखिए बेटा
6 से, हाँ बेटा काटने में दिक्कत हो, उसे डांटने लगा ना। 6 छंग 36 हो गया बेटा, यहाँ आ गया 4 और 40 है ये बेटा, और फिर से 6 छंग 36 हो गया, 4 आ जाएगा आंसर बेटा 4 आएगा। चलिए समझ में आ गया किससे क्रिया हो गया। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बस डिपेंड था सीधे उसी कॉन्सेप्ट पे जो भी कराया। चलिए आगे मूव करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। इसी टाइप का बेटा एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, बिल्कुल डिक्टो यही, थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए बेटा 10 की पावर 10, 10 की पावर 100, 10 की पावर 1000 प्लस ... 10 की पावर, बेटा यहाँ से सुनना, 2 1 12 जीरो बेटा, 2 4 6 8 10 12 बेटा 12 जीरो हैं, ठीक है। और बेटा 7 से डिवाइड करना है, इस पूरे को बेटा 7 से डिवाइड करना, बताना रिमाइंडर क्या आएगा। 7 से डिवाइड करना बेटा, रिमाइंडर क्या आएगा वो बताना। ध्यान से सुनिए बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा 7 की साइकिल बेटा किस पे घूमती है, 6 पे। ऐसे क्वेश्चन में क्या लगेगी, साइक्लिसिटी, पहले ही बता चुका हूँ, जब इससे ये कट ना रहो साइक्लिसिटी लगाओ। 7 की साइकिल बेटा 6 पे, आप जानते हो बेटा 6 पे साइकिल घूमने का मतलब है पहले पावर को डिवाइड करते हैं बेटा। यूनिक क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिखना, स्टार लगाने का मतलब एंड टाइम पे बिना पढ़े क्वेश्चन होगा नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार। देखिए बेटा 7 की साइकिल 6 पे घूमती है बेटा, 6 से पावर को डिवाइड करते हो, तो बेटा मैं एक टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ, इस टर्म को 10 की पावर 10 को बेटा 7 से डिवाइड करो, एक टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, आराम से दूसरी तीसरी टर्म अपने आप ही हो जाएगी, सिमिलरली लिख देंगे। देखिए बेटा 7 की साइकिल घूमेगी 6 पे बेटा, 6 से 10 को डिवाइड करो, पावर को डिवाइड करते हैं, आप जानते हो साइक्लिसिटी से हमेशा, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम में जो साइकिल निकल के आती है, टोशेंट निकल के आता है, उससे हमेशा पावर को डिवाइड करते हैं बेटा। 6 से पावर को डिवाइड करो 10 को, 6 एकन 6, यानी कि ये आ गया बेटा 10 की पावर 4 बटे बेटा 7। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, काटिए ज़रा, 7 से काटो बेटा, 7 एकन 7, 3 की पावर 4 बटे बेटा 7। 3 की पावर 4 बेटा कितना होता है, 3 3 9 3 27 3 81, 81 को बेटा 4 से डिवाइड करो, 7 से, 7 एकन 7 बेटा, यहाँ 11 हो गया, फिर से 7 एकन 7 4 बेटा। इस पूरे को आपने जब सॉल्व करा, ध्यान से सुनना, तो रिमाइंडर आ गया 4, ठीक बेटा। बस एक बार सुन लो अभी हाल, फिर अब दूसरा अपने आप लिख दो बेटा। 10 की पावर 100 को 7 से डिवाइड करो, एक टर्म और करते हैं, 10 की पावर 100 को 7 से डिवाइड करो बेटा। 7 की साइकिल 6 पे, 6 से बेटा इस पावर को डिवाइड करना, 6 से जब पावर को डिवाइड करोगे बेटा 6 एकन 6 आएगा, बचेगा 4, 6 यहाँ 40 हो जाएगा, छतम 36, यानी ये आएगा बेटा 10 की पावर 4 बटे 7 बेटा। 10 की पावर 4 बटे 7 को तो अभी सॉल्व करा था, देखिए जरा, फिर से क्या आएगा 4। सर कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर यहाँ पे 1000 पावर कर लेंगे, 1000 कर लेंगे जब, तो बेटा फिर से 4 से काटना है, सॉरी 6 से काटना है, क्योंकि 7 की साइकिल छोटी, 6 से काटो बेटा। 6 एकन 6 बेटा 40 होगा, फिर से 6 छक 36 हो गया बेटा, फिर से यहाँ पे 40 होगा, फिर से 6 छक 36 हो गया, फिर से बेटा 4 बचा, यानी कि बार बार ये टर्म बचती रहेगी। 10 की पावर 4 बटे 7, 10 की पावर 4 बटे 7, 10 की पावर 4 बटे 7 बेटा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, आगे भी आएगा। 10 की पावर 4 बटे 7, और बेटा 10 की पावर 4 बटे 7 को जब आपने सॉल्व करा तो 4 आया, तो बेटा बार बार 4 आता रहेगा। तो ध्यान से सुनना बेटा, 1 0 1 बार 4, 2 0 2 बार 4, 3 0 3 बार 4, तो बेटा 12 0 लगे, कितनी बार 4 आएगा, 12 बार। समझ में आ गया बेटा। 1 0 1 बार 4, 2 0 2 बार 4, 3 0 3 बार 4, 4 0 4 बार 4, बेटा 12 0 लगे, तो 12 बार 4 आएगा बेटा, 12 बार 4 आएगा, तो बेटा कितना हो जाएगा, 4 गुणा 12, 12 चौक 48, तो ये आ गया बेटा 48 बटे बेटा 7, काटो बेटा, 7 6 42, आंसर आ गया बेटा 6। बेटा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, एक बार स्टार लगा रहा हूँ, पढ़ना जरूर पड़ेगा आपको इसको, तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि ये क्वेश्चन 30 सेकंड ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 बार आपको देखना पड़ेगा, और अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वही 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 से 10 सेकंड का, ठीक है। सॉल्व करिए फटाफट, 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं, इसके बाद ही ख़त्म करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बेटा, एक बच्चा ने पूछा है, बच्चे ने क्या, ये क्वेश्चन बेटा आया भी है, तूने क्या पूछा, आया भी है बेटा। ये क्वेश्चन कैट में आया, एक बार एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन कैट में आया, कैट में ये क्वेश्चन पूछा गया।
बस अभी 5 मिनट में करा रहा हूँ। इसके बाद बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है। अब हम इसे रिमाइंडर थ्योरम को यहाँ तक वाइंड अप करेंगे, अगली चीज़ शुरू करेंगे अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। देखिए बेटा ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन आया बेटा कैट का, 22 की पावर 2 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 2 बेटा इसको डिवाइड करना है 7 से, डिवाइड करना है बेटा 7 से। ध्यान से सुनिए बेटा, डिवाइड करना है 7 से। बेटा ध्यान से सुनना, इसको अलग सॉल्व करना है और बेटा इसको अलग सॉल्व करना है। इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसको जो रिमाइंडर आएगा, दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। बेटा ध्यान से सुनना, इतने को सॉल्व करें तो 7 की साइकिल बेटा 6 पे, 7 की साइकिल 6 पे। बेटा 6 से पावर को डिवाइड करो, बेटा 6 से पावर को डिवाइड करो, करिए बेटा 6 से यहाँ 6 7 48, 6 ने 54 होता है बेटा, 1 बचा, 6 दूनी 12, 3 बचा बेटा 35 हो गया, 6 पंजे 30, 5 हो गए, यानी कि बेटा 22 की पावर 2 की पावर 5 आ गया बेटा। इसको बेटा 7 से डिवाइड करियो, कितना आएगा बेटा, 7 के 21, 12 बचे, 7 एकन 7, 5 बचा बेटा 52 हो गया, 7 7 49 बेटा 3 आ गया, 3 की पावर 5/7। बेटा सॉल्व करना, 3 की पावर 5/7 कितना होगा बेटा, 3 3 9 3 27 3 81, 3 1 3 3 8 24, 300 243 बेटा 7 से काटना, 7 3 21 बेटा 3 हो गए, 7 चौक 28, रिमाइंडर बेटा 5 आ गया। बेटा ध्यान से सुनना, आपने इतने को सॉल्व करा 7 से, रिमाइंडर बेटा 5 आ गया। अब इतने को सॉल्व कर लो, फिर उसका रिमाइंडर निकाल लो। बेटा अब इतने को सॉल्व करना, 5 की पावर बेटा 2, इसको बेटा 7 से डिवाइड करना, 7 की साइकिल 6 पे, बेटा 6 से इस पावर को काटो, 6 से काटना बेटा, 6 3 18 बेटा 4 हो गए, 6 7 42 बेटा 2 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 5 की पावर बेटा 2। बेटा 7 से काटो, 7 7 49 हो गया बेटा, कितना बचा, 6 बचा, 6 हो गया बेटा, 6 65 हो गया, 7 ने 63, 2 बचा बेटा, 7 3